नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मॉब लिंचिंग पर सियासत। मध्य प्रदेश के सिवनी में हुई मॉब लिंचिंग की घटना तूल पकड़ रही है। सिवनी में गौमांस की तस्करी की आशंका में कुछ युवकों ने 3 आदिवासियों को लाठियों से जमकर पीटा। 2 की मौत हो गई, 1 गंभीर है। कांग्रेस का आरोप है कि इस हत्याकांड में बजरंग दल के लोगों के शामिल होने की बात सामने आई थी। पुलिस ने मॉब लिंचिंग में शामिल 12 आरोपियों पर मामला भी दर्ज किया है। वहीं 9 आरोपियों को हिरासत में लिया है। सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि सिवनी में बजरंग दल यानी आरएसएस के लोगों ने 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी। उन्होंने लिखा कि आरएसएस भाजपा का संविधान और दलित आदिवासियों से नफरत का एजेंडा आदिवासियों के प्रति हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। हमें एकजुट होकर नफरत से भरे इस एजेंडे को रोकना होगा। वहीं कांग्रेस ट्वीट कर एमपी में जंगल राज बता रही है। मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी ट्वीट किया, घटना को दुखद बताया। कहा कि प्रदेश में आदिवासी वर्ग के साथ दमन और उत्पीड़न की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। हमने इसके पूर्व नेमावर, खरगोन और खंडवा की घटनाएं भी देखी हैं। आरोपियों के भाजपा से जुड़े होने की जानकारी भी सामने आई थी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार से मांग की है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाए और इसकी घोषणा करें। आप दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने 3 सदस्यीय एक समिति गठित की है, जो घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलेगी और घटना की संपूर्ण जानकारी जुटाकर अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बुरहानपुर और सिवनी की घटना को लेकर मुख्यमंत्री का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा। उन्होंने घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। आरोप लगाया कि आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने मिलकर 2 आदिवासियों की हत्या की है। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नकल करने से कुछ नहीं होता। सांप्रदायिक दंगे कराकर बीजेपी सरकार सत्ता में आना चाहती है। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया के नेतृत्व में घटना को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से भी मुलाकात की है। देखिए, ये भी कहा गया है कि बीजेपी के कई आपराधिक संगठन हैं। वहीं इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है और कहा है कि किसी भी विषय को राजनीति से जोड़ना आपत्तिजनक है। कांग्रेस की आदत हो गई है राजनीति करने की। देखिए, तो मॉब लिंचिंग पर सियासत हो रही है। घटना दुखद है। कोई भी होता, इस तरह की जो भी घटनाएं सामने आती हैं वो दुखद होती हैं, निंदनीय होती हैं। अब बात हो रही है कार्रवाई की। कार्रवाई से पहले ये देखिए कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो जाती हैं। पहली बार तो नहीं हो रहा कि मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ। पहले भी इस तरह की घटनाएं आई हैं। कार्रवाई की बात की गई, कार्रवाई की भी गई। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन फिर ये दोहराना, फिर ये तमाम चीजें आना। 2 आदिवासियों की मौत हुई है, आखिरकार क्यों? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनाते हैं। सिवनी जिले में बरघाट में जो शर्मनाक जो घटनाएं घटी है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में, और जो अपराध करने वाले भाजपा के बजरंग दली और आरएसएस के लोग थे, उन्होंने एक ऐसे गरीब परिवार के नौजवानों को पकड़ के बहुत बुरी तरह से पीटा। 2 तो मौके पर ही मौत हो गई, एक अभी सीरियस है और कब क्या हो जाए अस्पताल में जीवन मरण के साथ तो संघर्ष कर रहा है। तो ये स्थिति आज मध्य प्रदेश सरकार में बनी हुई है। सिवनी में जो घटना घटी है बड़ी दुखद है, पर सरकार अभी कुछ लोगों को पकड़ के बताया और उनको 302 की धारा भी लगाई, पर बाकी उनमें जितने 20 लोग थे, पूरी प्लानिंग से इकट्ठे होकर लोग गए और 4-5 को पकड़ के उनको कह दिया कि हमने सबके ऊपर कार्रवाई कर दी। उनको बचा रहे वो जो खास जो बजरंग दली और आरएसएस के जो लोग, उनको अभी दूर रखा और कुछ लोगों के खिलाफ केस बना के और कह दिया कि हमने उनको कर दिया। ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और सरकार उनको मदद कर रही है। विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, आरोप गंभीर लगाए हैं। इन आरोपों में कितना दम? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आरोप में दम की बात भी छोड़ दीजिए, इस तरह की घटना हुई, क्यों हुई? और ऐसे लोगों को कौन अधिकार देता है कि आपको यदि लग रहा है कि कोई तस्करी हो रही है या ऐसा आपको शंका हुई तो आप किसी को पीटेंगे और पीटेंगे तो उसकी जान ले लेंगे? भाई, कानून प्रशासन भी तो है। हमेशा ही ये क्यों होता है? और उसके बाद फिर बातें आती हैं, सियासत होने लगती है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ रजावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी
भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गीत जी आपसे करना चाहती हूँ। गीत जी, बहुत छोटा सा सवाल मेरा, और अभी मैंने कहा भी, इस चीज को मैंने एक बार फिर से कहा कि कानून व्यवस्था है, प्रशासन है, तमाम चीजें हैं। यदि इस तरह की कोई घटना थी या किसी पे कोई शंका है तो क्या आप उसे पीट देंगे? आपको ये अधिकार किसने दिया? जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं या ये आरोप हैं कि वो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, कोई भी होता, कांग्रेस का होता, बीजेपी का होता, अन्य दल का होता, कोई भी होता, ये अधिकार किसने दिया कि यदि इस तरह की तस्करी की कोई खबर है तो आप किसी को पीट पीट के उसकी जान ले लेंगे? ये कहाँ का प्रशासन, ये कहाँ का कानून कहता है? आपका जो प्रश्न है राखी जी, वो बिल्कुल स्वाभाविक है और मध्य प्रदेश में इस प्रकार का व्यवहार जो है किसी भी व्यक्ति के साथ में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अनैतिक है, चाहे वो व्यक्ति कांग्रेस का हो, चाहे वो व्यक्ति बीजेपी का हो, चाहे वो व्यक्ति बजरंग दल के, उसके जो नाम अभी जुड़े हुए आ रहे हैं, अभी उसकी व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है। इस बात की जो है बड़ी जांच हो रही है और निर्णय एक आध दिन में ही आना है इसका। वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को आश्वस्त करता हूँ, सबसे पहले तो इस प्रकार की घटना का जो निंदा की जाए वो आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार की घटना होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन देखिए, कांग्रेस जो है इस प्रकार की घटना पे रोटियां सेक रही है। दूसरी बात, भाजपा का स्टैंड बिल्कुल साफ है, कोई भी अगर दंगा करेगा, कोई भी कानून हाथ में लेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, ये आपको जल्दी दिखेगा। ठीक है गीत जी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता, देखिए विपक्ष है, विपक्ष तो सवाल उठाएगा, लेकिन जिस तरह की बात, जिस तरह के एक्शन मोड में शिवराज नजर आते हैं और तमाम चीज़ें वो कहते हैं, बुलडोज़र की बात भी होती है, ऐसी जगहों पर ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं, और ये पहली बार नहीं हो रही है, इन लोगों को, इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों को क्यों ऐसी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करते ताकि ये घटनाएं ना हो? राखी जी, कम से कम आप तो ये बात इसलिए नहीं कही है क्योंकि आप ही के साथ में मेरी डिबेट हुई है बुलडोजर वाले विषय पे। चाहे व्यक्ति रीवा के पुजारी हों और उनके भी नाम जो है भाजपा से जुड़े हुए आ रहे थे, बिल्कुल बुलडोजर चला है, हिंदू धर्म से आते थे, वो ऐसा बोलते थे, पुजारी वक्त यूज किया। फिर आप देखें खरगोन में हिंसा हुई थी, वहां पर जो थे एक विशेष समुदाय अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे, वहां पर भी कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला है। और देखिए, जो भी दोषी होगा मध्य प्रदेश में, जो भी जो है अप्रिय वातावरण जो है वो निर्मित करने के प्रयास करेगा या किसी को हानि पहुंचाएगा, तो निश्चित रूप से कड़े निर्णय जो है वो लिए जाएंगे, कठोर निर्णय लिए जाएंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी वर्ग विशेष से आता हो व्यक्ति। लेकिन देखिए, क्योंकि अभी सिर्फ नाम जोड़े जा रहे हैं कि बजरंग दल से, इसका ये मतलब नहीं है कि बिना जांच किए उसे फांसी में लटका दिया जाए। कल जांच पूरी हो जाएगी और निश्चित रूप से कल ही उसको जो है न्याय उचित कार्रवाई भी आपको दिखेगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है किसी धर्म विशेष की राजनीति करने नहीं आती। लेकिन देखिए, यहाँ पर महाराष्ट्र में जब पलघर की घटना होती है, साधुओं के साथ में क्या होता है, मॉब लिंचिंग होती है, वहां पर कांग्रेस क्या करती है, वहां पर मुंह सिल के बैठ जाती है। फिर आप देखिए खरगोन वाली विषय पर इनको बिल्कुल मुंह सिल जाते हैं। और राजस्थान में देखिए, जो अभी घटनाएं हुई हैं, जिस व्यक्ति ने 25 हिंदुओं की दुकानें जलाई, पत्थर मारे हैं, उसके साथ में जो है वहाँ अशोक गहलोत जी जो हैं वो इफ्तार पार्टी में दिख रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए, ये आचरण अभी से नहीं, हमेशा से बाबा साहब के संविधान का जो निर्माण किया गया बाबा साहब के द्वारा, उसका हनन इन्होंने किया, कितनी बार उसको बदला है, कितनी बार संविधान की हत्या इन्होंने की। उसी प्रकार से न्याय कानून व्यवस्था संविधान का एक हिस्सा, तो ये लोग क्या समझेंगे। हम ना केवल संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि यहाँ पे मध्य प्रदेश की जनता है उसकी सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से गंभीर विषय है, निंदनीय विषय है, लेकिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई आपको शीघ्र दिखेगी एक आध दिन के अंदर। ठीक है, देखिए एक छोटी सी बात कहूंगी गीत जी, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। मेरे कहने का आशय ये था कि इस तरह की प्रवृत्ति के जो लोग हैं या प्रथम दृष्टया जिन लोगों के नाम कनेक्ट करके आ रहे हैं, ऐसे लोगों को ऐसी एक टीम बनाई जाए जिन्हें आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत दिनों से क्या हो रहा है। ये कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनकी दादागिरी होती है या जिन्हें खौफ नहीं होता, तो इन लोगों की दादागिरी उतारने की जिम्मेदारी भी सरकार की, प्रशासन की है, और इन लोगों में थोड़ा खौफ भी होना चाहिए कि बुलडोजर इनके यहाँ भी चल सकता है, इन पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो वो खौफ पैदा करना बहुत जरूरी है, वो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। मेरे कहने का आशय ये था। खैर ठीक है, चलिए सिद्धार्थ जी, इस पूरे घटना में बहुत सारी बातें विपक्ष की तरफ से आई हैं और अभी गीत जी ने भी अपना पक्ष रखा, कह रहे हैं 1-2 दिन का वक्त और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। राखी जी, पहली बात तो मैं धीर जी मेरे छोटे भाई हैं और मैं इनको बड़ा स्नेह करता हूं,
बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने जो स्टार्टिंग करी बहुत अच्छी करी। इन्होंने बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी सब पे कार्रवाई करती है और इसमें भी जांच होने के बाद कार्रवाई करेगी, तो क्या कारण है कि खरगोन में बिना जांच करे आपने मकान तोड़ दिए? जिसके दोनों हाथ नहीं है, जो पत्थर नहीं फेंक सकता, आपने उसका मकान ढा दिया। जो जेल के अंदर है उसने कोई पत्थर नहीं फेंके और आपने उसका मकान ढा दिया, तो तब आपने जांच करवाई थी क्या? और जब आपको 10 दिन पूर्व इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी कि मध्य प्रदेश में दंगा खरगोन से हो सकता है, तब आपकी जुबान क्यों सिली हुई थी? गृह मंत्री भी उस समय सोनिया गांधी, राहुल गांधी को क्यों कोस रहे थे? मैं ये पूछना चाहता हूं। और ये संविधान की बात कर रहे हैं, किस संविधान की बात कर रहे हो, किस हद से बात कर रहे हैं? गुरु गोलवलकर जी ने बोला था इस संविधान को मैं मानने से इनकार करता हूं, और गुरु गोलवलकर जी ने बोला था कि ये संविधान 300 लोगों ने बनाया है, ये 300 लोगों का संविधान है। जब गांधी जी ने दायित्व दिया था संविधान बनाने का, और ये बोलते हैं कि कांग्रेस संविधान की हत्या कर रही है। अरे हत्या तो आप खुलेआम कर रहे हैं। आज अघोषित इमरजेंसी पूरे हिंदुस्तान में है, आपके पास युवाओं को रोजगार देने को नहीं है, आप उनके हाथ में डंडे थमा रहे हैं, आप उनको है ना हिंसक प्रवृत्ति का बना रहे हैं। आपने 2 करोड़ रोजगार की बोला था, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? आप रोजगार दे देंगे, युवा काम पे लग जाएगा, युवा हिंसा में नहीं पड़ेगा। और आप सिर्फ युवाओं को हिंसा में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि आपके पास आज युवाओं के लिए जवाब नहीं है, महंगाई पे जवाब नहीं है। आप सबसे मुंह छुपाते हुए हिंदू, मुस्लिम और हिजाब, अब आप देखिए मॉब लिंचिंग की राशि की बात करें, इससे पहले भी नेमाबार की जो घटना हुई थी, मैं वहां पे स्वयं गया था, मैंने पूरा लाइव कवरेज किया था, और आपको भी शायद मालूम होगा। उससे 8 या 10 दिन पूर्व हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था कि मामा बहुत मूड में है, एक दिन माफिया नहीं छोड़ा जाएगा, 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ देंगे। और वो क्या, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरे परिवार को, आदिवासी परिवार को गड्ढे में गाड़ दिया। उनको आज तक न्याय नहीं मिला। वो बच्ची 200 किलोमीटर पैदल चल के जब मामा से इंसाफ मांगने आई, तो उस पर लाठीचार्ज करके उसको, उनके समर्थकों को बस में भर के 70 किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया। ये तो आदिवासी प्रेम है। जब आपको आदिवासी का वोट चाहिए होता है, 5 लाख आदिवासी लोगों को आप इकट्ठा करते हैं और प्रधानमंत्री के समक्ष उनको पेश करते हुए एक आयोजन करते हैं। और जब आज आदिवासी पे अत्याचार हुआ है, 2 आदिवासियों को मार दिया गया, 3रा मृत्यु शैय्या पे लेटा हुआ है, अब आप बोल रहे कि जांच होगी? अरे तुरंत आपको बुलडोजर भेजना चाहिए, मकान तोड़ना चाहिए उनका, जमीन दोष करें। गृह मंत्री ने अभी 1 हफ्ते पहले बोला था किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, कोई जांच नहीं होगी, सीधे सीधे कार्रवाई होगी। तो आज आप 1 दिन 2 दिन की बात क्यों कर रहे हैं धीर जी? इसमें भी आपको निष्पक्ष, आपको बुलडोजर भेजना चाहिए और उसके मकान को तोड़ के जमीन पर गिराना चाहिए, जो भी दोषी हो, चाहे आरएसएस का हो, चाहे बजरंग दल का हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी भी दल का हो, अपराधी अपराधी होता है, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है गिर जी, आप अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है कि आदिवासियों की जो बात की जाती है, और हमेशा मैंने बहुत सारे बड़े बड़े सम्मेलन देख लिए हैं, कार्यक्रम देख लिए हैं, उनके हित की बात करने की बात की जाती है, और जब इस तरह की घटनाएं आती है ना, बहुत दुख लगता है। देखिए, दुख इसलिए लगता है कि वो तबका भी है तो इंसान, मैं बहुत जेन्युइन और प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। वो आदिवासी बाद में, वो सबसे पहले इंसान हैं, तो उनका भी अधिकार बराबरी से रहने का है। अब वो ठीक है, हमारे समाज में जो क्राइटेरिया है, जिसको जैसा सोचना है वो सोचें, लेकिन इस तरह की घटनाएं मत करिए ना। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि क्या चुन चुन के ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके साथ ये घटनाएं करते हैं क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते, या वो बोलेंगे तो उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो गलत है। मेरा आग्रह है राखी जी से भी और बड़े भाई सिद्धार्थ जी से भी कि मेरी बात पूरी सुनिएगा। हाँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा, 1 मिनट का। आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा, बहुत धैर्य और बहुत संयम से मेरी बात को सुनिएगा, ऐसा आग्रह है। देखिए, सबसे पहली बात, ये मेरे पास में डेटा है, आपके चैनल के माध्यम से दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये पेपर का डेटा है, न्यूज़पेपर में भी छपा है, स्वदेश की ही कटिंग दिखा रहा हूँ, स्वदेश चैनल पे दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए, ये कमलनाथ जी कह रहे हैं, पता नहीं स्क्रीन पे दिख रहा था कि नहीं, इसलिए बढ़ के बता रहा हूँ, दंगाई के समर्थन में उतर के कह रहे हैं। ये वही है कमलनाथ जी जिनकी सिख दंगों में 1984 में अहम भूमिका थी, जिनके घरों पे बुलडोजर चला, हमारी सरकार आएगी तो उन्हें दुगना मुआवजा देगी। अब देखिए, दंगाइयों के साथ में कमलनाथ जी खड़े। फिर आपने बात करी कि वहाँ क्यों खरगोन में तुरंत, भाई साहब तुरंत नहीं, 2 दिन के बाद हुई थी, यहाँ तो हम 1 ही दिन की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो भी कार्रवाई करेगा, 11 दिन नहीं लेंगे हम, तो तुरंत बुलडोजर चलाएंगे। आज कार्रवाई आज हुआ है, कल चलेगा निश्चित रूप, या अगर वो दोषी पाया जाएगा तो चलेगा, लेकिन जांच वहां पे भी हुई थी। कांग्रेस कुछ भी कहती रहे। फिर आपने बेरोजगारियों की बात करी। अब मैं नए आंकड़े लेके आया हूँ, कि 2 दिन पुराने नहीं, नए आंकड़े बता रहा हूँ आपको। उसके पहले मैं योजनाएं जो लागू हो गई हैं, ये जो हम रोजगार दिवस मना रहे हैं ना, इसके ऊपर ये थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर लेता हूँ। स्वरोजगार की बात कर रहा हूँ मैं।
प्रधानमंत्री उद्यम क्रांति योजना, डिटेल में जाऊंगा सर, 5-6 नाम गिना देता हूँ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, फिर मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन। ये देखिए कुछ ऐसी योजना है जो निरंतर हमारी जो है प्रगति में आ गई है। और अब आप देखेंगे जो बेरोजगारों का आंकड़ा बता रहे हैं, ये बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त होते जाएगा। एक दिन में तो सबको नौकरी नहीं दी जा सकती है, सब जानते हैं, लेकिन हम प्रति माह जो है उसके लिए प्रयासरत हैं। और आप देखेंगे साल भर के अंदर ये चीज जो है खत्म हो जाएगी। अब आप क्योंकि पूरे विश्व का हाल देख रहे हैं, फिर भी ये बात। उसके अलावा एक एक जिले का जो उत्पाद निकलता है कहीं ना कहीं, जैसे उसकी ब्रांडिंग, उसकी जो है मार्केटिंग भी अब सरकार जो है उस जिस वर्ग विशेष के लोग यहाँ ज्यादा है उस वर्ग विशेष से करवाया जाएगा। दलित और आदिवासियों की जब बात आती है, राखी जी शायद मुद्दे से भटक रहे हैं, आदिवासी से हटके रोजगार पे चले गए। मैं तो ये पूछ रहा था कि आपने तो सवाल जो दंगे हो रहे हैं बेरोजगार लोगों को हाथ में हथियार दिए जा रहे हैं, इसको आपने बोल दिया। आपको ये बताइए नेमावार की घटना, और आप ये बताइए उसके बाद खरगोन की घटना, और अभी पुनः ये घटना हुई है, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? जब आप 5 लाख लोगों का आदिवासियों का एक आयोजन करते हैं प्रधानमंत्री के सामने, उन्हीं आदिवासी दलितों को क्यों कुचला जा रहा है, ये बताइए आप। साहब बयान मेरा फिर भी वही है, बुलडोजर जहां कार्रवाई होनी चाहिए वहीं चलेगा और निश्चित रूप से चलेगा। कांग्रेस कुछ बोले ना बोले, हमारा आचरण जो है किसी के प्रति नहीं बदलेगा, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हमारे अनुसांगिक संगठन हो, बजरंग दल या आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। बजरंग दल जो है विश्व हिंदू परिषद का एक अंग है। किसी से भी आता हो, किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष, किसी भी समुदाय से आता हो, कोई भी व्यक्ति हो, बख्शा नहीं जाएगा। मैं अपने बयान पे कायम हूँ। और देखिए दोबारा मैं बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो देखिए लोगों का विश्वास है। आज साहब आपके आष्टा से आए लगभग 200-300 लोगों की संख्या में लोग क्यों शामिल हुए हैं? कांग्रेस के ऊपर विश्वास कहाँ है? अभी थोड़े दिन पहले आप बोल रहे थे, तो ये भी एक जो घटना हुई निंदनीय है। ये जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे, और भारतीय जनता पार्टी उससे खरी उतर रही है। देखिए धीरे धीरे ये जो इस प्रकार की घटना है, जब बुलडोजर जैसी जो हम कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये एक दृढ़ निश्चय वाली कार्रवाइयां हैं। ये झूठे बरगलाने वाली जो पार्टी के लोग जो आ जाते हैं बीच में, आपके ऊपर भले ही मैं विश्वास कर लूं, लेकिन आपके जो पार्टी की तरफ से बयान आते हैं ना सिद्धार्थ जी, आपकी भी गलती नहीं, आप उन बयानों को आगे बढ़ा देते हैं। बट आप देखिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्रवाई कर रही है। तभी तो आप देखिए आपके वरिष्ठ नेता थे माननीय सिंधिया जी, माननीय महाराज, वो आज यहाँ क्यों आए? उनका अपमान किया आपने, उनके दम पे आपको वोट मिले थे। यहाँ पर जो है गरीब हो, कोई भी निर्धन वर्ग का व्यक्ति हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो सबके विश्वास की बात होती है। तो निरंतर हम जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, दृढ़ निश्चय के साथ में कार्रवाइयां कर रहे हैं। और जो आपने बात बोली, अरे साहब बुलडोजर क्या, उसकी अन्य जो संपत्तियां होंगी उसको भी जमींदोज किया जाएगा। इस प्रकार की घटना बिल्कुल मध्य प्रदेश में आप ये घटना बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी बैठे हैं यहाँ पर, शिवराज जी, हमारे कद्दावर गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा जी, तुरंत कार्रवाई करते हैं। ऑन द स्पॉट क्या निर्णय होता है, वीडियो आ जाते हैं हमारे पास, तुरंत कार्रवाई होती है, कल हो जाएगी। एक बात है इसमें कि ये जो पूरा विषय आया है, मुझे लगता है कहीं पे कोई घटना यदि हुई है या इस तरह की कोई चीज़ें सामने आई हैं तो विपक्ष तो सवाल खड़े करेगा, लेकिन विश्वास सारंग का ये कह देना कि कांग्रेस को आदत हो गई है राजनीति करने की, या हर विषय को राजनीति से ना जोड़ा जाए। वाकई में किसी की जान गई है तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस वजह से गई है मुझे लगता है ये तो एक चर्चा का विषय है, इस पर तो सवाल उठ रहे हैं, तो ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है। राखी जी, उन्होंने क्या गलत बोला? विश्वास सारंग जी वरिष्ठ मंत्री हैं और उनकी बात जो है 100% सत्य है। देखिए यहाँ पर फिर पलघर में क्यों नहीं बोल रहे थे ये लोग? पलघर वाले विषय पे क्यों चुप थे? क्यों इस बात का जवाब अभी तक के नहीं दिया मेरे बड़े भाई ने कि वहां पर अशोक गहलोत जी राजस्थान में क्यों हिंदू विरोधी लोगों का साथ दे रहे हैं? क्यों कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं जिनके घरों पे जो बुलडोजर चले? राखी जी आप भी मानते हैं दोषी हैं, दोषियों के घर, ये पुजारी का जो घर टूटा गया, मैं किसी वर्ग पे नहीं जा रहा, ये जो पुजारी का वर्ग, एक वर्ग विशेष का भूल जाइए, इन्होंने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, इनके घर पे बुलडोजर चले, इनको दोगुना मुआवजा देगी सरकार। भाई साहब पहली बात तो आप आने नहीं वाले, उसके बाद आप ये जो है बोल वचन कर रहे हो, आपके लोग तो भागते चले जा रहे हैं, सब जनता समझती है। चलिए इस पूरे विषय में सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस कर रही है। सिद्धार्थ जी, सीबीआई जांच की जो मांग करने की बात हुई है, राज्यपाल से भी आप मिले, गीत जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा? गीत जी 1 मिनट मैं उनसे जवाब ले लूं। देखिए राखी जी, जब भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थक या उनके कार्यकर्ता या उनकी कोई सिस्टर कंसर्न की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी बड़े प्यारे तरीके से उनको निकालने का काम करती है। अगर इनके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी भारतीय जनता पार्टी चाहती है, तो इनको सीबीआई जांच में क्या गुरेज है?
इनको तुरंत बोलना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर उसमें बजरंग दल के लोग हैं तो वो दोषी, उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या कारण है कि सीबीआई जांच के लिए क्यों नहीं उसके आदेश कर रहे हैं गृह मंत्री जी? और आपको एक बात बता दूं राखी जी कि हमारे प्रदेश के 3 मंत्री हैं, वो इस समय मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। एक नरोत्तम मिश्रा जी हैं, एक विश्वास सारंग जी हैं और एक रामेश्वर शर्मा जी हैं, जो सुबह उठते ही अनर्गल बयान देते हैं। उनको प्रदेश की सुध नहीं है, उनको जनता की बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि जनता क्या कर रही है। आज प्रदेश के अंदर एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश अपराध में आदिवासियों दलितों पे नंबर 1 है, पर उनको ले देके सिर्फ सुबह सुबह कांग्रेस को कोसना है। क्या कांग्रेस 18 वर्ष से शासन कर रही है? आप ये बताइए, 18 वर्ष से आप लोग बैठे हुए हैं, गीत जी आ रही है। आपका प्रशासन इतना सुस्त हो चुका है, आपका भ्रष्टाचार चरम पे है। आप देखिए किस प्रकार से अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। हिंदुस्तान के मतलब मध्य प्रदेश के माथे पे बहुत बड़ा कलंक है। जो मध्य प्रदेश हृदय स्थल बोला जाता है, हिंदुस्तान का दिल बोला जाता है, उससे कितना बड़ा कलंक है। और हमारे संवेदनहीन मुख्यमंत्री इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे। अरे आपको तुरंत वहां पे पहुंचना चाहिए, पहुंच के जो पीड़ित लोग हैं उनका हालात जायजा लेना चाहिए और तुरंत वहां पे सीबीआई जांच के आदेश करना चाहिए। क्या कारण नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं दबाव है इनके ऊपर विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस या बजरंग दल का। ये कारण इस चक्कर में बोल नहीं पा रहे हैं। अगर आप जैसे भी गीत जी बोल रहे थे कि मैं विशेष वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं और हमने हाल के मकान तोड़ा, उस बेचारे का मकान क्यों तोड़ा गया जिसके दोनों हाथ नहीं है? उसके हाथ ही नहीं है तो पत्थर कहां से फेंकेगा? और जो आदमी जेल के अंदर बंद है उसके मकान हाथ में क्यों उठाया? बताइए, इसका आपका जवाब है? अभी हाई कोर्ट में उसके लिए उसमें रेट लगाई कांग्रेस ने, उसका आपके पास जवाब है धीरे जी? चलिए मान दो जो दंगाई आप उनका मकान तोड़िए, पर जिसके दोनों हाथ नहीं है वो अकेला रहता है उस घर में, अपाहिज है, उसके आपने मकान ढा दिया। एक जाति विशेष से आप इतनी दुश्मनी क्यों निभा रहे हैं? क्या कारण है आप बताइए? गीत जी, सबसे पहला जवाब तो मुझे, क्योंकि इस चर्चा से जुड़ा हुआ है सीबीआई जांच की मांग, उस पर आप मुस्कुराए थे, ऐसा क्या हो गया? इसलिए मुस्कुराया था क्योंकि हम तो निर्णय ऑन द स्पॉट लेते हैं। सीबीआई की जांच में जो है हम 10 दिन भी खराब नहीं करेंगे, तुरंत निर्णय करवाएंगे। एक दिन में क्यों परेशान हो रही कांग्रेस? ये नेतागिरी करने के लिए, जैसा मैंने बोला था, हम राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। हम तो निर्णय और तुरंत निर्णय कर लेंगे। आप जाइए, आपको जो मांग करनी करते रहिए। कांग्रेस की राजनीति तो अब सड़कों पे इनको आना ही चाहिए, क्योंकि घर पे लेट गए हैं फीके को उठाने के बाद में इनके कमलनाथ जी, उनको कार्रवाई करनी ही चाहिए जो कांग्रेस पार्टी को शायद जीवित रख पाए, लेकिन उम्मीद कम है। खैर, इन्होंने बहुत सारी बातें करी, लेकिन मेरा एक अनुरोध है मेरे बड़े भाई से कि संविधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री जी, मंत्रियों के साथ में अमर्यादित भाषा का उपयोग करने से आपको जनता भी देख रही है, मैं भी देख रहा हूँ, अमर्यादित मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन इसकी सीमा नहीं लांघनी चाहिए। आग्रह है आपसे हाथ जोड़ के। दूसरी बात जो मैं आपका आग्रह स्वीकार कर रहा हूँ, पर आप देखिए कितने संवेदनहीन तीनों मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में आज एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि आदिवासी दलितों पे अत्याचार हो रहा है। आप उनको लाते हैं बसों में भर के, उनका आयोजन कराते हैं और उसके बाद उनका अत्याचार करते हैं। ये बताइए, ये कहाँ का न्याय है? उसके बाद आप बोल रहे हैं न्याय दिलाएंगे। बताइए, आप कितने दिन में न्याय दिलाएंगे? अगर न्याय नहीं दिलाएंगे तो आप इस्तीफा देंगे? कल अब प्रश्न का उत्तर न्याय नहीं हुआ तो आप इस्तीफा देंगे? अरे फिर आप प्रश्न पे प्रश्न खेलते हैं। अरे 1 to 1 थोड़ी ना खेल रहे हैं, मैं आपके उत्तर तो दे रहा हूँ। आप नहीं, कल तक अगर उसमें पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तो आप इस्तीफा देंगे? नहीं तो मैं आपसे चैनल के द्वारा मैं माफी मांगूंगा अगर कल न्याय हो गया तो। ठीक है सिद्धार्थ जी, बोलिए गीत जी, बोलिए। देखिए, पहली बात, इन्होंने बिना हाथ पैर वाले व्यक्ति की बात करी कि साहब घर तोड़ दिया गया। भैया, अगर हाथ पैर नहीं थे अच्छी बात है, क्या उसके घर के अंदर उसका अधिकार भी नहीं था? घर में तो रहता था ना, उसके घर नहीं था, अकेला था वो बेचारा उस समय पे। सिद्धार्थ जी, मैं देखिए संयम के साथ सुनता हूँ ना बात, थोड़ा सा संयम। वीर जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। उस समय पे बेचारे घर में कोई नहीं था, वो अकेला था। मैं देखिए पूरी बात सुनता हूँ। देखिए मेरा आप बोलिए दे रहा हूँ, बोलिए। देखिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, और आपने बोला हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी इस विषय पे भी, आपने बोला खरगोन इंसाफ साहब, हमारे टीआई साहब को चोट लगी है। अगर वहां पे अगर जानकारी नहीं होती तो क्या उपस्थित होते? क्या छोटे मोटे विवाद पे कोई टीआई एसपी पहुंचते हैं? एसपी को चोट लगी है, टीआई को चोट लगी है, हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घायल, आईपीएस ऑफिसर होता है, छोटे मोटे विवाद पे नहीं जाता। अगर इंटेलिजेंस का हमारा फेलियर या नेग्लिजेंस हमारी सरकार का होता, दोनों चीजें नहीं थी, जानकारी में था, मगर कोई क्राइम घट जाए उसके पहले किसी को अंदर थोड़ी ना डाल सकते हैं। फिर कांग्रेस सड़कों पे आके रोती, जैसे अभी झूठा ढोंग कर रही है। मेरा विषय क्यों नहीं आप आने देना चाहते? आपके सामने लग गए और आप बोल रहे हैं मैं बिल्कुल आपको बीच में नहीं बोलूंगा। और जब 12 बजे ठीक है, देखिए वैसे भी समय की सीमा है। ठीक है, मुझे लगता है आपको 5 बजे जो भी है, आदिवासियों की जो हत्या हुई है उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, निर्णय आना चाहिए।
के जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस तरह की प्रवृत्ति के जो लोग हैं उन्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप किसी भी शंका के चलते किसी की भी जान ले लेंगे। मुझे लगता है इस तरह के जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई पहले करिए और उनको सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए। समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग की बात थी, तो मॉब लिंचिंग पर सियासत इसलिए क्योंकि जो घटना हुई, आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, विपक्ष में कांग्रेस ये सवाल उठाएगी, उनको एक मुद्दा मिल गया। और निश्चित तौर पर देखा जाए तो कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है। इन दो लोगों की जो जान गई है, जो एक गंभीर रूप से घायल है, किसने ये करने के लिए कहा था? आपको शंका थी, आप पुलिस प्रशासन के पास जाते। हम एक इंसानियत के नाते देखें तो ये घटनाक्रम बहुत दुखद है और मुझे लगता है बहुत जल्द, बहुत गंभीरता से प्रशासन को इसको लेकर दोषियों को जेल के अंदर डालना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।